आप सभी को मेरा नमस्कार। और चूँकि मैं उन सारे साथियों को बधाई देता हूँ 11 तारीख की बैठक की सफलता पर। और उसमें जितने भी लोग आए, जो भी लोग भी आए, उन सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएँ। और साथ साथ उन तक यह संदेश भी पहुंचाना था कि सरकार के विरुद्ध और सरकार के खिलाफ कोई भी काम करने से बचे। आपने कल का स्टेटमेंट देखा होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिसमें वह साफ साफ शब्दों में कई लोगों पर कह रहे थे, बिहार के तमाम जो पंचायत के मुखिया हैं उनके मानदेय वृद्धि पर भी बोल रहे थे कि मैं तो इनका कर नहीं जा रहा था, लेकिन किस कारण रुका हुआ है इस पर भी उन्होंने बताया और बहुत सारी बातें कही। उसमें उन्होंने तमाम संगठन के जो आशा कार्यकर्ता हैं, जीविका हैं, जो भी लोग भी हैं, और उन सभी बिंदुओं पर उन्होंने अपनी बात रखी और बताई भी कि मैं तो इनका करना ही चाहता हूं और करने ही जा रहा था, लेकिन किस कारण रुका हुआ है और किस कारण नहीं कर रहा हूं, इन सारी बिंदुओं पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। और तो एक बात है और एक अपील भी है आप सभी से कि इस तरह का काम इस समय एकदम नहीं करें, जिससे सांख्यिकी स्वयंसेवकों का अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। और अगर आप सक्षम हैं और आप सक्रिय हैं, तो जो प्रदेश कमेटी आप लोगों ने बनाई है और 5 सदस्यों की जो लोग काम करेंगे, वह सरकार के जो माननीय मुख्यमंत्री के जो करीबी हैं, मंत्री हैं, उन मंत्रियों से और तमाम उन पार्टी के विधायकों से और महागठबंधन के तमाम नेताओं से मिलकर और उनसे अपनी बात उन तक रखकर और माननीय मुख्यमंत्री तक ये सारी बातें आप लोग पहुंचाएं और जल्दी से जल्दी काम करवाने का प्रयास करें। क्योंकि आप लोग ये जानते हैं कि कमेटी में सभी लोग शामिल हैं और कमेटी में त्रिस्तरीय कमेटी में हम लोग हैं, ये लोग भी ये सारा चीज़ ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन अगर एक गलती के कारण अगर आपका अस्तित्व मिट जाता है तो यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा हम लोगों के लिए। और जितना भी मेहनत हम लोगों ने किया है उस पर पानी फिरना बिल्कुल तय है। उसके बाद कोई भी हो पुनः वापसी की कल्पना भी नहीं कर सकता। तो जैसे 16 विभाग के और लोग हैं और हम लोग हैं सांख्यिकी स्वयंसेवक, जिस तरह 16 विभाग के और लोग चुप्पी साधे हुए हैं और नज़र बनाए हुए हैं, उनके जो संगठन के लोग हैं वह सरकार तक जो है पहुंचकर अपनी बातों को रख रहे हैं। और सरकार के तमाम जो विधायक हैं, उनके मंत्री हैं, माननीय मंत्री हैं, उन सभी तक अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं और जल्दी से जल्दी काम करवाने के प्रयास में लगे हुए हैं। उस तरह का प्रयास आप लोग करें, न कि आप अपना अस्तित्व मिटाने का प्रयास करें। इसी तरह आप लोग अगर धरना भी करते हैं, हर ज़िलों में अगर कुछ प्रदेश स्तर पर भी कुछ होता है तो गांधीवादी तरीके से करें और हल्ला और गुल्ली और प्रदर्शन करने की पुनः कोशिश न करें। यह मेरी अपील है, व्यक्तिगत अपील है। और अगर किसी को अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो जो भी है वह सभी लोग अपने कार्य के लिए स्वतंत्र हैं, उसमें किसी तरह की मनाही नहीं है। लेकिन मैंने जो कल स्टेटमेंट सुना, उस स्टेटमेंट से यही लगता है कि अगर प्रदर्शन होता है, धरना होता है और सरकार के खिलाफ होता है तो वही हाल होगा और आपका अस्तित्व पूरी तरह समाप्त होने के कगार पर आ जाएगा। इसलिए ऐसे
इस तरह के कामों से अगर बचा जाए तो अच्छी बात है। इसमें पहल होनी चाहिए हर ज़िला में, हर प्रदेश स्तर पर, और हम लोग भी लगे हैं। हम लोग भी जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ जाते ही हैं। तो जो भी कमेटी बनी है वह कोर कमेटी अपना काम करे, बाकी जो लोग काम कर रहे हैं अपने स्तर से वह काम करें और जल्दी से जल्दी काम करवाने का प्रयास करें। बाकी धरना करना है तो वह भी इस तरह करना है कि सरकार को ना लगे कि वह हमारे खिलाफ़ है और हम पर हमारे खिलाफ़ बोला जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। इस तरह का संदेश सरकार तक और माननीय मुख्यमंत्री तक ना पहुँचे, और हो तो वह एक अच्छे तरीके से हो और उसमें सरकार तक अच्छा मैसेज जाए कि नहीं, ये धरना और जो किया जा रहा है वह अनुशासित तरीके से किया जा रहा है, अनुशासन में है ये लोग। तो यह संदेश सरकार तक पहुँचे और आपका जो माननीय मुख्यमंत्री यात्रा में निकले थे समाधान यात्रा के दौरान, और जिस तरह की आपकी छवि उभरी है उनकी आंखों के सामने, वह धूमिल ना हो, ऐसा प्रयास आप करें। और जिस तरह का भी परिणाम आता है उस परिणाम को आप लोग देखें। और मुझे जहाँ तक मेरी राय है, या मेरी राय व्यक्तिगत राय है, बाकी आप लोग स्वतंत्र हैं, कि अगर इस तरह का प्रयास किया जाता है तो यह काम जल्दी निकलेगा। धरना प्रदर्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब बाकी आप लोग जो कोर कमेटी बनी है उसका मेरे तरफ से ढेर सारी बधाई, और उसमें जो लोग हैं, जो लोग भी शामिल हैं उनको भी शुभकामना और बधाई। और वो अपने माध्यम से ऐसा प्रयास करें कि सरकार तक और माननीय मुख्यमंत्री तक अपनी बातों को पहुंचाएं और शांतिपूर्वक पहुंचाएं, और अपना जो स्वभाव है, अपना जो व्यवहार है, अपना और आपकी जो सादगी है ऐसे इस तरह पहुंचाएं कि माननीय मुख्यमंत्री तक आपकी जब बात पहुंचे तो जो पहुंचाने वाले हों वह भी इस बात की चर्चा करें कि नहीं, इनका व्यक्तिगत स्वभाव और इनका स्वभाव अब बदल चुका है और अब ये जो है पूरी तरह अनुशासन में है, इनका काम अब कर देना चाहिए। क्योंकि मैंने भी जो प्रयास किया और जो निकल कर सामने आया उसमें जो माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब आया उसमें ये बात कही गई कि अब इनका ये बहुत ही अनुशासन में है और इनका जो व्यवहार है वह पूरी तरह बदल चुका है, अब इनके काम को मैं कर दूंगा। ये बातें माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई। तो इस तरह की बात जो है, और इस तरह की बात अगर माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कही जाती है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। और इसमें इस तरह का प्रयास केवल हो कि आप थोड़ा सा उस तरह का काम करें कि दबाव भी ना महसूस करें माननीय मुख्यमंत्री, और आपका काम भी कर दें आसानी से। इसी तरह का प्रयास करें। बाकी मैंने माननीय विधानसभा अध्यक्ष, माननीय विधानसभा उपाध्यक्ष, माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार और माननीय मंत्री श्री विजय चौधरी और तमाम ऐसे मंत्री हैं जिनके माध्यम से मैं वहाँ तक संदेश पहुँचा चुका हूँ। और बाकी आप लोग अपने स्तर से जो भी अच्छा लगे और अनुशासन में रह कर जो भी अच्छा लगे वह करें। और जल्दी से जल्दी मेरी अपील है कि आप लोग उस तरह का कोई भी काम न करें जिससे हम लोगों का अस्तित्व खतरे में आ जाए। और जो होने वाला है और सरकार जिस पर विचार भी कर रही है इन अब कर दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री के जहन में इस तरह की बात अब बैठ कर चुकी है कि नहीं, अब इनका स्वभाव और इनका सद्भाव बदल चुका है और इनका जो है
बहुत ही ये उनका जो व्यक्तित्व है अब पूरी तरह बदलाव हो चुका है इनके व्यक्तित्व में, और पहले जैसी बात नहीं। तो इस यह मैसेज उन तक पहुँचे और नकारात्मक मैसेज न जाए, इस तरह का काम ही होना चाहिए, न कि सरकार के विरोध में। बाकी सारे साथियों से ऐसा अनुरोध है। आप सभी को पुनः शुभ रात्रि और धन्यवाद। यह अपील करते हुए कि शांतिपूर्वक अपनी मांगों को जो भी हो आप लोग सरकार तक पहुंचाने का काम करें। बाकी मैंने माननीय मुख्यमंत्री स्तर तक और माननीय मुख्यमंत्री तक आपकी बातों को, आपके हर मुद्दे को, आपके हर सवाल को, आपके हर जवाब को मैंने वहां तक रख दिया है। बाकी आप लोगों को अपने स्तर से जो भी करना है वो आप लोग कीजिए। मैंने जो किया है वह मैं बता रहा हूँ, और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इस बारे में पता लगा लें कि मैंने इस तरह का काम किया है कि नहीं किया है। जब आप वहाँ तक जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या क्या किया है। आप लोगों को पुनः एक बार धन्यवाद।